नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं आपको त्रैमासिक परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कक्षा 9वीं के हैं, विषय गणित है। तो मैं सब आप लोगों को बताऊं उससे पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूँ जो एग्ज़ाम में आपके आने वाले हैं, आने की संभावना है। तो देख लेते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला दिया गया है दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, तो इसका उत्तर आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। मैं चारों के चारों ऑप्शन नहीं दिया है, जो आंसर है वही आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो यह आपको सभी को पता है 180 अंश होता है। यह एग्जाम में आने की इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। तीसरा प्रश्न है वर्ग के प्रत्येक कोण होते हैं, तो यह होते हैं 90 अंश। वर्ग के स्थान पर आपको आयत का भी दे सकता है। इसके बाद में देख लीजिएगा चौथा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो ये जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है यह होती है 0। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाना होता है, तो यह होता है एक अपरिमेय संख्या। इसका आंसर आ जाएगा एक अपरिमेय संख्या। ऐसे बहुत से क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन से रिलेटेड भी दिया जाएगा आपको, तो आप उसे हल करके लिख सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन क्रमांक दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला दिया है इसमें दो परिमेय संख्याओं के मध्य खाली स्थान परिमेय संख्या होती है, तो इसमें अनेक आएगा या फिर आप अनंत भी लिख सकते हैं। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक दूसरा, सबसे छोटी प्राकृत संख्या खाली स्थान है, तो सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या होती है वह 1 होती है, यानी 1 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद में है रैखिक बहुपदों की घात खालिस्तान होती है, तो रैखिक बहुपदों की घात होती है 1। इसके बाद में एक पद वाले बहुपद को खालिस्तान कहते हैं, तो इसमें आंसर आ जाएगा एक पदी। इसके बाद में एक शून्यतर अचर बहुपद की घात खालिस्तान होती है, तो शून्यतर अचर बहुपद होता है उसकी घात 0 होती है। इसके बाद में छठवां, पाई एक खालिस्तान संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार यदि हम निकालते हैं तो अशांत अनावृत्ति होता है। इसके बाद में 32 पर 2 बटे 5 की घात का मान होगा 4, इसको हल करने पर 4 आ जाएगा। इसके बाद में देख लेते हैं संभव त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप खालिस्तान अंश होती है, तो जो संभव त्रिभुज होते हैं उसके प्रत्येक जो कोण होते हैं वह 60 अंश होते हैं। इसके बाद में देख लीजिएगा असत्य, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, यह असत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। इसके बाद में देख लीजिए दूसरा प्रश्न, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, तो यह सत्य आ जाएगा। इसके बाद में प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो यह असत्य आ जाएगा। इसके बाद में बहुपद 2x + 5 का शून्यक -5 है, तो यह भी असत्य आ जाएगा। यदि हम इसका शून्यक निकालते हैं तो इसका शून्यक हो जाएगा -5/2। इसके बाद में क्वेश्चन क्रमांक 5, x - 1 × x + 1 = x² - y² होता है, तो यह इसका आंसर सही है, तो सत्य आ जाएगा। इसके बाद में अब सीधा क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, तो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। आपको यहाँ पे पूरे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे जिसे आप पढ़कर अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं, लेकिन यह गारंटी है कि आप फेल नहीं होंगे। यदि आप इतना भी पढ़ लेते हैं तो आप बिल्कुल भी फेल नहीं हो सकते हैं। देख लेते हैं 3 और 4 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यह आपको क्वेश्चन आ सकता है। यदि यह नहीं आएगा तो आपका अथवा में आ सकता है कि 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जा सकता है। संख्या रेखा पर कर्णी 3 का स्थान निर्धारण कीजिए, यह आपको क्वेश्चन आएगा। इसके बाद में 1/7 और 2/7 के बीच की एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। आप दोनों का मान निकालकर उसके बीच की परिमेय संख्या लिख लीजिएगा। यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं आपका इन सभी का आंसर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसके बाद में देख लीजिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, यह बताना है आपको। एक क्वेश्चन दिया है 36/100,
1/11 और 329/400। तो इसे देखना है, बताना है आपको कि इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार से होगा, शांत दशमलव होगा कि अशांत दशमलव होगा। इसके बाद में निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त करना है। दिया है 0.6 पर बार और दूसरा दिया 0.47 और 7 के ऊपर बार है, तो ये आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिसके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावृत्ति हो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। जो व्यंजक जो होते हैं सरल करने के लिए आते हैं, कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। तो 2 क्वेश्चन दिया है, आप इन्हें हल कर लीजिए। आपके पास इसका आंसर गाइड के रूप में, गाइड तो होगी ही आपके पास, आप देख सकते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्न का हर परिमीकरण कीजिए। हर परिमीकरण करने के लिए भी क्वेश्चन आता है। इसके बाद में मान ज्ञात करना है। 64 पर 1/2 की घात, उसका मान क्या होगा। 125 पर 1/3 की घात, उसका मान क्या होगा। यह भी आपको क्वेश्चन में आएगा। इसके बाद में π/2 x² प्लस x में x² का गुणांक लिखिए। आपको गुणांक लिखने आ सकता है, हो सकता है इस क्वेश्चन की जगह दूसरा क्वेश्चन आए और उसमें गुणांक लिखने को कहे। यदि आप एक समझ जाएंगे तो बाकी आप बना सकते हैं। इसके बाद में अति महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। यह आपको आता ही। इसके बाद में देख लीजिए अगला प्रश्न, बहुपद px = 2x + 1 का एक शून्य ज्ञात कीजिए। यदि आप इसे हल कर लेते हैं तो कोई भी शून्य निकालने आए तो आप आराम से बना सकते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, x पर 3 की घात माइनस ax² प्लस 6x - a को x - a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। ये वेरी IMP क्वेश्चन है और हर बार आता है। इसके बाद में जांच कीजिए कि 7 + 3x³ + 7x का एक गुणनखंड है या नहीं, इसे भी आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, y² - 5y + 6 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन, सर्वसमीकरण का प्रयोग करके 105 × 106 का मान ज्ञात करना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, सर्वसमीकरण का ही प्रयोग करके कोष्टक x + 4 कोष्टक बंद कोष्टक x + 10 कोष्टक का मान ज्ञात कीजिए, यानी इनका मल्टीप्लाई ज्ञात करना है अपने को। इसके बाद में यदि x + y + z = 0 हो तो दिखाइए कि x³ + y³ + z³ = 3xyz होता है। यह आपको दिया जाएगा। इतने सारे क्वेश्चन दे दिया है, आप इन्हें तैयार कर लीजिए। निश्चित रूप से आप अच्छे नंबर लाएंगे। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही मैं वीडियो आपके लिए और प्रोवाइड करता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।